Welcome to Magical Fairy Tales. दूर कहीं पहाड़ों और फूलों के दरमियान हवा भी खुशबू लेकर चलती थी। रंग बिरंगे फूल, बहते हुए नीले पानी की नहरें और हर तरफ सुकून का एहसास। ये सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये एक ख्वाब था। इस खूबसूरत दुनिया के बीच शीशे जैसा चमकता हुआ एक महल था, जो सुबह की रोशनी में और भी ज्यादा हसीन लगता। सल्तनत रहमतों से भरी है, मगर कोई नहीं जानता था कि इस खूबसूरती के पीछे क्या कहानी छुपी हुई। इस सल्तनत पर हुक्मरानी करती थी मलिका जरीन, जो रिश्तों को नहीं सिर्फ खून और हैसियत को पहचानती थी। इस महल में सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। तुमने हमेशा घर का नाम रोशन किया है। तुम दिल के मामले ज्यादा गहरी तरह महसूस करते हो। तुमने हमेशा मेरा कहा माना है। मेरे बाजू हो तुम दोनों। मालिका के दो बेटे थे, एक उसका फखर, दूसरा उसकी कमजोरी। बड़े बेटे का नाम अयान और छोटे बेटे का नाम साद था। रिश्ता खून का हो तो मालिका के लिए वो रिश्ता मुकम्मल होता है। उसने अपने बड़ी अया की शादी अपनी भांजी से की। माहम, तुम इस घर की असल वरिस हो, मेरे आया की दुल्हा। छोटे बेटे के लिए भी मलिका का फैसला पहले ही लिखा जा चुका था। माहम की छोटी बहन साद के लिए चुनी हुई थी मलिका ने, मगर किस्मत इंसानी फैसलों की परवाह नहीं करती। अम्मी, देखिए यहाँ कोई जमीन पर गिरा हुआ है। या अल्लाह, ये तो शहजादा लगता है, जिंदा है या नहीं। इस अनजान मुलाकात ने एक नई कहानी का आगाज कर दिया। अम्मी, दवा तैयार हो रही है, थोड़ी देर और। ठीक है, मुझे दो में लगाती हूँ। बेटा, जब तक ठीक नहीं होता यहीं रहोगे। मैं कहाँ हूँ? आप हमें जंगल में जख्मी मिले थे, हम आपको अपने घर ले आए थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बेटा, ये हमारा फर्ज था। शहजादा धीरे धीरे होश में आया और एक नई रोशनी देख रहा था। उसे वो अनजान लड़की अच्छी लगने लगी थी। मैं आपको पसंद करता हूँ, आप मेरी हमसफर बनेंगी? मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, बस थोड़ा इंतजार कीजिएगा। खुदा बरकत दे बेटा। मेरा इंतजार करना। कहाँ थे तुम साद बेटा? 2 दिन से मैं परेशान हूँ। अम्मी जान शिकार पर गया था। मैंने तुम्हारी शादी अपनी छोटी भांजी से तय कर दी है और मुझे लगता है तुम भी उससे पसंद करते हो। नहीं अम्मी जान, मैं किसी और को पसंद करता हूँ, वो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। कौन है वो जो मेरी भांजी से ज्यादा अच्छी है? जंगल में एक लड़की और उसकी माँ रहती हैं, उन्होंने मेरी जान बचाई। उसका नाम आलिया है, मुझे वो बहुत अच्छी लगी है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। अम्मी जान, मैंने आपको आलिया के बारे में बताया था, मेरे साथ उसके घर चलें। तुम्हारी शादी मेरी भांजी से होगी, बस ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं सिर्फ आलिया से शादी करूंगा, वरना मैं ये पैलेस छोड़ दूंगा। अगर साद की बात ना मानी तो मैं अपना बेटा खो दूंगी। मुझे उसी की बात माननी होगी। जंगल की उस सादा सी शादी ने एक नई जिंदगी का आगाज कर दिया। अब सब ठीक हो गया? जी। मलिका जरीन आलिया को अपनी बहू बना कर ले आए, लेकिन सिर्फ अपने बेटे प्रिंस साद की वजह से दिल से आलिया को कबूल नहीं किया था। आलिया, तुम मेरे साथ खुश होना। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह का शुक्र है, बेटा हुआ है, ये मेरा वारिस बनेगा। मुझे साद के लिए पहली औलाद बेटा ही चाहिए। जी मलिका। मलिका कह रही है पहली और बेटा होनी चाहिए। फिक्र ना करो, बेटा ही होगा। अगर बेटी हुई तो? कुछ नहीं होता, तब का तब देखा जाएगा। देखना, पहली औलाद बेटा ही होगा। मेरे साथ का वारिस बेटा होगा। प्रिंस साद, ये मलिका ने आपके बेटे के लिए भिजवाए हैं, वो खुद भी आ रही हैं। साद मेरा बेटा, बहुत मुबारक हो बेटे की। अम्मी जान, आपको गलत फहमी हुई है, बेटा नहीं बेटी पैदा हुई है। मालिका का यकीन एक पल में शोक और गुस्से में बदल गया। कहा था ना, खानदानी बहू लाते बेटा तो होता, अब बाहर की गरीब लड़की बेटी हो गई। अम्मी जान, अगली बार बेटा होगा।
ये तो अल्लाह की मर्जी है किसको बेटा दे या किसको बेटी। क्या होगा? फिक्र ना करो, सब ठीक होगा। अम्मी जान का गुस्सा वक्ती है, वो खुद हमारी बेटी से प्यार करेंगी। तो परेशानी को ये बताओ, बेटी का नाम क्या सोचा है? मैंने जाबिया नाम रखा क्योंकि मुझे पता है ये नाम आपको बहुत पसंद है। मेरे लाडले बेटे की औलाद बेटी कैसे हो सकती है? मुझे कुछ करना पड़ेगा। मालिका ने नरमी का लिबास पहना और बच्ची को अपनी गोद में ले लिया। ले लाओ आलिया ज़बिया, मुझे दो मेरे साथ की हसीन बेटी। शुक्र है मलिका ने मेरी बेटी कबूल कर ली। की रात की खामोशी में क्वीन ने सख्त फैसला किया। उसने निजाबी को पलास से हमेशा के लिए निकाल दिया। मालिका, हजूर जाबिया कहाँ है? अब वो यहाँ नहीं है, उसका पैलेस से अब कोई ताल्लुक नहीं है, भूल जाओ उसी। क्या मतलब भूल जाओ? बेटी है वो, मेरी जुल्म किया है अपने। खामोश लड़की, ये ना हो तुम्हें भी पैलेस से निकाल दो। अम्मी जान, मेरी बेटी जाबिया कहाँ है? अब जाबिया यहाँ नहीं है, उसका पैलेस से कोई ताल्लुक नहीं है, समझी? अब अम्मी जान आप क्या कह रही हैं? तुमने अपनी मर्जी से शादी की, मैंने कुछ नहीं कहा। अब मेरे फैसले में तुम भी नहीं बोल सकते। साद, मुझे मेरी बेटी चाहिए, मुझे जाबिया चाहिए। आलिया सब्र करो। इतने 18 साल गुजर गए, लेकिन आलिया अपनी बेटी की याद में अभी भी उदास रहती थी। चाची जहाँ मैं शिकार पर जा रहा हूँ, आपके लिए क्या लेकर आऊँ? कुछ नहीं बेटा, बस खैरियत से वापस आ जाना। जावियार अयान और माहम का बेटा था, लेकिन उसकी तमाम आदत अपने साथ चाचा पर गई थी। वो एक पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ, नर्म मिजाज लड़का था। जितनी सख्ती उसकी दादी और वलदैन में थी, उतनी ही नरमी जावियर के दिल में थी। जावियर सिर्फ भतीजा नहीं था, वो साद और आलिया की परवरिश का अक्स था। दादी जान, मैं शिकार के लिए जंगल जा रहा हूँ, इजाजत चाहता हूँ। जल्दी वापस आना, बेहितियाती ना करना। आज शिकार से पहले थोड़ा जंगल और देखना चाहता हूँ। ठीक है प्रिंस जावियर। जाबिया चेहरे से मासूम और फितरत से चुलबुली, वो हर वक्त शरारतों के मोड़े में रहती थी। हसीन इतनी थी कि कोई देखे तो उसका दीवाना हो जाए। हुसैन जमाल में बिल्कुल अपनी माँ आलिया पर गई थी। आने वाली औरत मैट की रिश्तेदार थी, वो सब जानती थी। ये प्रिंस साद की बेटी है, कहती अच्छा पहनाया और अच्छा खिलाया मैट जानती थी। क्वीन जाबिया की दुश्मन है, इसलिए उसने जाबिया का दूसरा नाम हनी रख दिया ताकि उससे कोई पहचान न सके। अब ये दोनों नाम उसकी शानख्त थे। हने बेटा, बाहर के लोगों से ज्यादा बात नहीं करनी और उन्हें अपना दूसरा नाम जाबिया भी नहीं बताना। ठीक है अम्मी जान। वो नहीं जानती थी जाबिया उसका दूसरा नहीं पहला नाम था। उससे नहीं मालूम था वो जंगल में रहने वाली नहीं बल्कि महल की शहजादी है। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? ये क्या बदतमीजी है तुम्हें? ओह सॉरी, गलती से लग गया। दोबारा सामने आए तो फिर गलती हो सकती है। तुम अजीब हो। तुम कौन हो? खुले से प्रिंसेस तुम लगती हो। मैं जंगल में रहती हूँ। मेरी अम्मी जान ने मुझे बिल्कुल प्रिंसेस की तरह है पाला है। तुम्हारा नाम क्या है? मैं अनजान लोगों को अपना नाम नहीं बताती। मैं कोई आम लड़का नहीं, मैं प्रिंस ज़वियार हूँ। ओह अच्छा, तुम शहजादे हो। अब तो बता दो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मेरा नाम हनी है। बातें कहने में सीखती रही, रोज मुलाकात होती रही। महल को खबर थी ना अम्मी जान को। यूं ही दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ती रही। तुम मुझसे शादी करोगी ना हनी? जी करूंगी। मेरा इंतजार करना। चाची जान, मुझे एक लड़की बहुत पसंद आ गई है। उसका नाम हनी है, बहुत हसीन है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, था फौरन महाम भाभी को बताओ ताकि तुम्हारी शादी करवा दे। अम्मी जान, मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी शादी अपने भाई की बेटी से करूंगी, जो भी भूल जाओ उससे। और बुद्धि में शादी करूंगा तो सिर्फ उसी से, वरना मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। खाला, मैं अपने बेटे की शादी उस गरीब लड़की से नहीं करवा सकती, कुछ ना कुछ करना होगा। तारीख अपने आप को फिर दोहरा रही है। आलिया को लाकर साथ मेरे हाथ से निकल गया था। इस बार मैं किसी बाहर की लड़की को इस महल की बहू नहीं बनने दूंगी। अब तक मेरे सिपाही जंगल पहुंच चुके होंगे, उस लड़की का काम तमाम हो चुका होगा। अगर ऐसा हो गया तो सब मसले खुद ही खत्म हो जाएंगे। आलिया ने उनकी सारी बातें सुन लीं और उनके सारे इरादे जान लिए।
ज़ावियर, मलिका और माहम जंगल के बारे में बात कर रही थे। उन्होंने सिपाही भेज दिए हैं। हनी की जान खतरे में है। क्या अगर हनी को कुछ हुआ मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वक्त बहुत कम था और किस्मत जंगल की तरफ दौड़ चुकी थी। एक अनजानी सी फिक्र आलिया के दिल को बेचैन कर रही थी। वो खुद समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। यूसुफ जंगले की खामोशी टूट चुकी थी। खतरा दरवाजे पर खड़ा था। छोड़ दो मेरी बेटी को, अल्लाह का वास्ता। हनी कहाँ है? शहजादे महल के सिपाही जबरदस्ती ले गए। मेरी बच्ची को बचा लो। इसे हाल हनी ने खुद को सिपाहियों से छुड़वाया और जंगल में अंधाधुंध भागती रही। वो लोग पता नहीं मुझे क्यों मारना चाहते। फिक्र ना करो, मैं आ गया हूं ना। अब कुछ नहीं होगा मेरे साथ, तुम बिल्कुल महफूज हो। इसी लड़की को मरवाना था ना। आप लोगों ने मुझे शर्म आती है आपको अपनी माँ और दादी के हुए। मैं इस महल से हमेशा के लिए जा रहा हूं। ये महल आप लोगों को मुबारक। ज़ावियर, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं खुद तुम्हारी शादी करवाऊंगा। तो बिल्कुल मेरी जैसी लगती है। महल में सब यही सरगोशी कर रहे हैं कि हनी बिल्कुल प्रिंसेस आलिया की शक्ल है। बेटा, तुम कहाँ रहती हो? घर में कौन कौन होता है? जंगल के करीब रहती हूँ, मेरी अम्मी जान और मैं। आलिया दिल कह रहा था ये कोई अजनबी नहीं, कहीं ना कहीं ये उसी की ज़ाबिया थी। अम्मी जान, मेरी बच्ची। प्रिंसेस आलिया, ये आपकी बेटी ज़ाबिया है। मैंने इसका नाम हनी इसलिए रखा ताकि कोई इसे पहचान ना सके। अब बेटा, ये तुम्हारी असल अम्मी जान है। अब से मेरी ज़ाबिया हनी भी है। आपने मेरी बेटी की हिफाजत की, अब आप भी इसी महल का हिस्सा हो। मेरी बेटी, शुक्र है अल्लाह का, हफीज मिल गए। मुझे पहले ही तुम शहजादियों जैसी लगती थी। तुम मेरी कजन भी हो, ये तो और भी मजे की बात है। वह जब प्रिंस ज़ावियर और प्रिंसेस ज़ाबिया यानी प्रिंसेस हनी एक दूसरे के हमसाफर बन गए। रोशनियों से सजा महल गवाह बना मोहब्बत, सब्र और हकीकत ने आखिरकार अपनी मंजिल पा ली। क्वीन जरीन बिल्कुल नहीं बदली, लेकिन अब सारे फैसले अयान और साद करते थे। अपनी बेटी मिलने के बाद साद और अलिया को भी सच्ची खुशी नसीब हुई। अल्लाह जुल्म को पसंद नहीं करता। जब हद बाहर होती है तो सच और सब्र का पल्ला भारी हो जाता है।